हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है टेक्निकल हैकर यूट्यूब चैनल पे। तो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे जेवीएम, जेआरई एंड जेडीके ये तीनों क्या क्या होते हैं और इन तीनों में डिफरेंस क्या होती है। तो बिना देर करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो हम पहला देखेंगे जेवीएम। जेवीएम का फुल फॉर्म होता है जावा वर्चुअल मशीन। क्या होता है फुल फॉर्म? जावा वर्चुअल मशीन। अब ये जेवीएम होता क्या है बेसिकली? जेवीएम क्या है? एक वर्चुअल मशीन है जो हमें क्या प्रोवाइड करता है? रन टाइम एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है ताकि हम क्या कर सकें, जावा बाइट कोड को एग्जीक्यूट कर सकें। ठीक है, ठीक है। ये हमें एक वर्चुअल मशीन है ताकि ये हमें क्या प्रोवाइड करता है? रन टाइम एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है ताकि हम बाइट कोड, जावा बाइट कोड को एग्जीक्यूट कर सकें। तो बेसिकली जावा बाइट कोड होता क्या है, ठीक है, ये हम जान लेते हैं सबसे पहले। देखिए, हमने एक जावा प्रोग्राम लिखा है, तो हम क्या करेंगे, उसको जावा प्रोग्राम फाइल को हम कंपाइल करेंगे। तो हमें फाइल को कंपाइल करेंगे तो हमें क्या मिल जाता है? बाइट कोड मिल जाता है। ठीक है, क्या हमें मिल जाता है? बाइट कोड मिल जाता है। तो इसको और अच्छे से समझेंगे। ठीक है, देखिए, जावा प्रोग्राम का जो आप फाइल रखते हैं, जो फाइल होता है उसका एक्सटेंशन आप क्या होता है? उसका एक्सटेंशन ऑलवेज क्या होता है? डॉट जावा होता है। आप नाम कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन उसका एक्सटेंशन क्या होता है? डॉट जावा होता है। जब उसको कंपाइल करेंगे तो हमें क्या एक और फाइल क्रिएट करके हो क्या आ जाएगा जब हम कंपाइल करने के बाद, जिसका नाम है डॉट क्लास। ठीक है, और ये डॉट क्लास ही क्या है? बाइट कोड है। ठीक है, मैं और अच्छे से समझाता हूँ। देखिए, आपने एक फाइल बनाया, एक प्रोग्राम का फाइल बनाया, ठीक है, जावा प्रोग्राम का, उसका आपने नाम रखा वन डॉट जावा। ये डॉट जावा क्या है? जैसा कि मैंने बताया, उस जावा प्रोग्राम का एक्सटेंशन है। ठीक है, वन डॉट जावा। जब इस प्रोग्राम को आप कंपाइल करेंगे तब हमें एक और फाइल मिल जाएगा जिसका नाम है वन डॉट क्लास। डॉट जावा, ओके, ये क्या आ जाएगा? डॉट क्लास आ जाएगा। ये डॉट क्लास कब मिलेगा? कंपाइल करने के बाद मिलेगा। और ये डॉट क्लास ही क्या है? बाइट कोड है। ठीक है, आई बात समझ में? तो अब आपको पता चल गया बाइट कोड क्या होता है। ठीक है, तो अभी हम फिर से पढ़ेंगे इसको। जावा जेवीएम इज द वर्चुअल मशीन। एक वर्चुअल मशीन है जो कि हमें क्या प्रोवाइड करता है? रन टाइम एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है ताकि हम क्या एग्जीक्यूट कर सके? जावा बाइट कोड। जो हमें बाइट कोड मिलता है कंपाइल करने के बाद जावा प्रोग्राम को, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए जेवीएम हेल्पफुल है विद द हेल्प ऑफ रन टाइम एनवायरनमेंट। ठीक है, यानी अगर हम बोल सकते हैं कि अगर हमारे पास जेवीएम है तो हम जावा बाइट कोड को हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, ये हम बोल सकते हैं। तो उसके बाद हम देखते हैं द जेवीएम डजंट अंडरस्टैंड जावा कोड डायरेक्टली। दैट्स वाई यू नीड टू कंपाइल योर डॉट जावा फाइल्स टू ऑब्टेन डॉट क्लास फाइल्स दैट कंटेन बाइट्स को अंडरस्टैंडेबल बाय द जेवीएम। यानी कि मतलब क्या है, जो भी हम नॉर्मल प्रोग्राम लिखते हैं जावा का, वो जेवीएम उसे डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा। ठीक है, जो हम नॉर्मल स्टेटमेंट्स वगैरह लिखते हैं, वो जो जावा प्रोग्राम लिखते हैं वो जेवीएम अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा। इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसको कंपाइल करना पड़ेगा, उसको बाइट कोड फॉर्म में लाना पड़ेगा, यानी डॉट क्लास फॉर्म में लाना पड़ेगा। वो डॉट क्लास फॉर्म में जो बाइट कोड होता है वो क्या होता है? बेसिकली वो अंडरस्टैंडेबल बाय होता है बाय जेवीएम। यही तो लिखा है, द जेवीएम डजंट अंडरस्टैंड जावा कोड डायरेक्टली। यानी जेवीएम क्या है? जावा कोड हम लिखे होते हैं उसे डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं किया जा सकता। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? कंपाइल करना पड़ेगा। क्या कंपाइल करना पड़ेगा? जो डॉट जो फाइल होता है उसको कंपाइल करने पड़ेगा, और कंपाइल करने के बाद हमें क्या मिल जाता है? डॉट क्लास फाइल मिल जाता है, जिसके अंदर क्या होता है? बाइट कोड होता है। उसी को हम बाइट कोड कहते हैं, उसके अंदर बाइट कोड होता है। तो क्या होता है कि उसके वो क्या होता है? वो अंडरस्टैंडेबल बाय होता है बाय जेवीएम। ठीक है, ये डॉट क्लास और बाइट कोड एक ही है। ठीक है, तो ये होता है सब कुछ। ठीक है, इसीलिए हम इसको कह जाते हैं, जावा को हम कहते हैं टू स्टेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये बेसिकली टू स्टेज होता क्या है? तो पहला स्टेज क्या होता है? देखिए, जो भी हम जावा प्रोग्राम होता है, जब हम उसको कंपाइलर के द्वारा उस प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं तब हमें मिल जाता है बाइट कोड। ठीक है, फिर से समझाता हूँ। जब जो भी जावा प्रोग्राम होता है तो वो प्रोग्राम हम कंपाइलर के पास भेजते हैं। वो कंपाइलर क्या करता है? उस प्रोग्राम को कंपाइल करता है और हमें देता है बाइट कोड। ठीक है, और इंटरप्रेटर, ये हो गया पहला स्टेज। और दूसरा स्टेज क्या है? वो इंटरप्रेटर उस बाइट कोड को, किस बाइट कोड को? जो कंपाइलर ने कंपाइल किया है उसको, उस बाइट कोड को इंटरप्रेटर लेके के एग्जीक्यूट करता है। क्या करता है? एग्जीक्यूट करता है। ये होता है दूसरा स्टेज। तो आपको सबको समझ आ चुका होगा कि ये टू स्टेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या क्यों कहते हैं जावा को।
यानी कि ये पहला स्टेज क्या है, कंपाइलर क्या है, प्रोग्राम को लेके बाइट कोड देता है और इंटरप्रेटर उस बाइट कोड को लेके एग्जीक्यूट करता है। इसीलिए कहा जाता है जावा इज अ टू स्टेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मुझे उम्मीद है आपको जीवीएम क्या है अच्छे से समझ आ चुका होगा। जीवीएम एक वर्चुअल मशीन है और जो कि हमें रन टाइम एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है ताकि हम जावा बाइट कोड को हम एग्जीक्यूट कर सकें। ठीक है, ये होता है जेवीएम। तो अब नेक्स्ट हम देते हैं JRE। ठीक है, माफ करना, यहाँ पे मैंने JVM लिख दिया, यहाँ पे JRE आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है JRE। JRE का फुल फॉर्म क्या होता है, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। फुल फॉर्म क्या है, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। तो एक बेसिकली क्या प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड्स द लाइब्रेरीज, ओके, द जावा वर्चुअल मशीन एंड अदर कंपोनेंट्स टू रन दी एप्लेट्स एंड एप्लीकेशंस इन दी जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, ये बेसिकली हमें क्या प्रोवाइड करता है, लाइब्रेरीज प्रोवाइड करता है एंड अदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स प्रोवाइड करते हैं ताकि हम क्या कर सके, एप्लेट्स को रन कर सके एंड एप्लीकेशंस को रन कर सके। जो भी हम जावा प्रोग्राम के अंदर लिखे होते हैं उसको रन करने के लिए ये हमें फैसिलिटीज़ देता है। क्या क्या फैसिलिटीज़, लाइब्रेरीज एंड अदर कंपोनेंट्स। ठीक है, और ये क्या होता है बेसिकली JRE के अंदर, ये JRE के अंदर JRE डज नॉट कंटेन टूल्स एंड यूटिलिटीज सच एज कंपाइलर्स और डिबगर्स फॉर डेवलपिंग द एप्लेट्स एंड एप्लीकेशंस। यानी कि JRE कंटेन नहीं करता, JRE के पास ये टूल्स एंड यूटिलिटीज नहीं होते, जैसे कि कंपाइलर्स एंड डिबगर्स नहीं होते। ये नेक्स्ट वाले आते हैं JDK के अंदर कंपाइलर्स एंड डिबगर्स आते हैं, मैं आपको बताऊंगा। तो JRE के अंदर क्या होता है, बेसिकली JRE हमें क्या प्रोवाइड करता है, लाइब्रेरीज प्रोवाइड करता है एंड अदर कंपोनेंट्स प्रोवाइड करता है ताकि हम एप्लेट्स एंड अदर एप्लीकेशंस को रन कर सके जावा प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, और ये JRE कंटेन नहीं करता, क्या कंटेन JRE के पास नहीं होता, क्या नहीं होता, कंपाइलर्स एंड डिबगर्स नहीं होता। ठीक है, ताकि हम एप्लेट्स एंड एप्लीकेशंस को डेवलप कर सकें। ठीक है, तो हम इस डायग्राम से हम इजीली समझ जाएंगे कि JRE के अंदर क्या होता है। बेसिकली JRE के अंदर JVM होता है। ठीक है, JRE के अंदर क्या होता है, ये बेसिकली JVM होता है प्लस JVM प्लस लाइब्रेरीज प्लस एंड अदर कंपोनेंट्स। जैसा कि मैंने अभी बताया कि लाइब्रेरीज एंड अदर कंपोनेंट्स होता है इन दी JRE। ठीक है जी, तो एंड JVM भी होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं JRE इज द एक्सटेंशन ऑफ JVM, और एक और चीज़ हम कह सकते हैं JRE इज द सुपरसेट ऑफ JVM, ये भी हम कह सकते हैं, या फिर हम ये भी कह सकते हैं JVM इज द सबसेट ऑफ JRE, हम ये भी कह सकते हैं। ठीक है, तो JRE के अंदर क्या होता है, बेसिकली JVM भी होता है प्लस लाइब्रेरीज एंड अदर कंपोनेंट्स भी होते हैं। ठीक है, लाइब्रेरीज का मतलब क्या आप ये सकते हैं कि एक सेट है। ठीक है, उसके अंदर बहुत सारे ये होते हैं, लाइब्रेरीज के अंदर बहुत सारे मेथड्स होते हैं, ये सब कुछ बहुत सारी चीज़ें होती हैं ताकि हम प्रोग्राम के अंदर लिखते हैं हम उसको कुछ। ठीक है, जो कि प्री डिफाइंड होता है। ठीक है, ये एक बेसिकली लाइब्रेरीज का मतलब होता है एक सेट होता है। ठीक है, एंड अदर कंपोनेंट्स भी होते हैं ताकि हम एप्लेट्स एंड एप्लीकेशंस को रन कर सकें। तो आपको ये समझ आ चुका होगा JVM की होता क्या है। तो इस डायग्राम के थ्रू हम अच्छे से समझाएंगे। JRE बेसिकली क्या है, ये सुपर सेट है JVM का। ठीक है, JVM तो होता ही है प्लस इसके साथ साथ क्या होता है, लाइब्रेरीज भी होते हैं एंड अदर कंपोनेंट्स भी होते हैं। ठीक है, JVM तो होता ही है एंड उसके साथ साथ लाइब्रेरीज एंड अदर कंपोनेंट्स भी होते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे प्लस लगा हुआ है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं JRE इज द सुपर सेट ऑफ JVM। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको जावा रन टाइम एनवायरनमेंट क्या है आपको समझ आ चुका होगा। तो अब लास्ट चलते हैं JDK, जावा फुल डेवलपमेंट किट। फुल फॉर्म क्या है, जावा डेवलपमेंट किट। ठीक है, ये बेसिकली क्या है, इज द सुपर सेट ऑफ JRE। ठीक है, ये बेसिकली इसका नाम में ही मेंशन है किट मतलब क्या है, एवरीथिंग। ठीक है, पूरा का पूरा किट है। ठीक है, इसलिए इसके अंदर सब कुछ आ जाता है जो कि जावा को डेवलप करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, विच इज़ दिस JDK इज द सुपर सेट ऑफ JRE। यानी कि सुपर सेट का मतलब क्या आता है, सुपर सेट का मतलब ऑफ JRE का मतलब क्या है, JRE JDK के अंदर आता है। ठीक है, एंड कंटेन्स एवरीथिंग दैट इज इन JRE। जैसा कि मैंने कहा सुपर सेट ऑफ JRE मतलब क्या होता है, JRE JDK के अंदर आता है और JRE के अंदर कुछ भी है वो JDK के अंदर भी आता है। मैं इसे डायग्रामेटिकली आपको समझाऊंगा ताकि आप अच्छे से समझ जाए। ठीक है, प्लस टूल्स सच एज, इसके साथ साथ क्या आता है,
टूल्स आता है जैसे कि कंपाइलर्स एंड डीबगर्स भी आते हैं दैट आर नेसेसरी फॉर डेवलपिंग अपडेट्स एंड एप्लीकेशंस। जैसा कि मैंने कहा JRE के अंदर टूल्स एंड एप्लीकेशंस नहीं आते थे, बट JRE के अंदर नहीं आते थे, बट JDK के अंदर आते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको बताया था JRE डज नॉट कंटेन टूल्स एंड एप्लीकेशन सच एज कंपाइलर्स एंड डीबगर्स नहीं होते थे, लेकिन क्या है JDK के अंदर ये आते हैं ताकि हम अपडेट्स एंड एप्लीकेशंस को हम डेवलप कर सकें। तो यहाँ पे बेसिकली ये डायग्राम है JDK जावा डेवलपमेंट किट। इसके अंदर क्या आता है, JRE आता है, उसके साथ साथ प्लस टूल्स लाइक कंपाइलर्स डीबगर्स भी होते हैं। ठीक है, तो अब इसको एक डायग्राम में सब कुछ समझे आता है। ठीक है, JDK के अंदर क्या आता है, बेसिकली JRE आता है। ठीक है, JRE के साथ साथ हमें क्या मिलता है, टूल्स मिलते हैं। ठीक है, टूल्स लाइक क्या होता है कि JRE तो मिलता ही है, प्लस टूल्स मिलते हैं जैसे कि कंपाइलर्स एंड डीबगर्स। ठीक है, तो JRE के अंदर क्या होता है, JVM तो होता ही है। ठीक है, उसके साथ साथ कुछ और भी चीज़ें होते हैं हमारे पास, जैसे कि लाइब्रेरीज एंड अदर कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, लाइब्रेरीज एंड अदर कंपोनेंट्स होते हैं। ये हो गया JVM यानी जावा वर्चुअल मशीन। तो हम कह सकते हैं JDK के क्या है, JDK इज द सुपरसेट ऑफ JRE। ठीक है, एंड JVM। तो JRE इज द सुपरसेट ऑफ JVM, तो JVM इज द सबसेट ऑफ JRE एंड JDK भी हम कह सकते हैं। तो JRE इज द सबसेट ऑफ JDK भी हम कह सकते हैं, या फिर हम एक और चीज़ हम बोल सकते हैं JRE इज द इंटरमीडिएटर ऑफ JVM एंड JDK भी बोल सकते हैं। तो इस डायग्राम से आपको समझ आ चुका होगा JDK के पास सब कुछ है जो जावा डेवलप करने के लिए यूज़ किया जाता है। JRE भी है और JRE है। ठीक है, और JRE के अंदर JVM है। ठीक है, समझ आ रहा है आपको, JDK के अंदर JRE है और JRE के अंदर JVM है। तो JDK के पास वो सब कुछ है जो उसके पास होना चाहिए, जो जावा में जावा डेवलप करने के लिए होना चाहिए। ठीक है, और भी बहुत सारे होना, जैसे कि मैंने बताया कि उसके पास अदर कंपोनेंट्स भी जैसे कि टूल्स हैं, जैसे कि कंपाइलर्स एंड डीबगर्स हैं। ठीक है, वो भी उसके साथ मिल जाता है JDK के पास। और JRE के पास आपको पता ही है कि अभी देखा हमने लाइब्रेरीज एंड अदर कंपोनेंट्स होते हैं, तो सब कुछ आ जाता है JDK के पास, ताकि हम जावा डेवलप करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो आपको समझ आ चुका होगा JDK क्या होता है, JRE क्या होता है और JVM क्या होता है, इन तीनों में डिफरेंस क्या है वो भी आपको पता चल गया होगा। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको सब कुछ समझ आ चुका होगा। अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन आप के लिए खोला है तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई जरूर कर दूंगा। इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।